Good morning, students. Welcome to channel of Nagendra sir. And in the last class we have completed the journal entries in the books of consignee. कंसाइनी के बुक्स में हम लोगों ने जर्नल एंट्री कंप्लीट किया था और आशा करते हैं कि पिछले सारे कंसाइनमेंट के वीडियोस आप देख रहे होंगे और समझ रहे होंगे। अब हम लोग अकाउंट की ओर बढ़ते हैं, जो नेसेसरी लेजर अकाउंट्स है इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर। कंसाइनर के अंदर हम लोग क्या क्या लेजर अकाउंट्स क्रिएट करते हैं। तो आज का टॉपिक हम लोग शुरू करते हैं। नेसेसरी लिमिटेड अकाउंटिंग हम लोग करेंगे, नेसेसरी लेजर अकाउंट, ठीक है, इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर। कंसाइनर के बुक्स में हम लोग नेसेसरी क्या क्या लेजर अकाउंट्स करेंगे, ठीक है। तो हम लोग समझ लेते हैं क्या क्या। सबसे पहले आपका कंसाइनमेंट अकाउंट खुलेगा, कंसाइनमेंट अकाउंट, क्लियर। सबसे पहला अकाउंट जो खुलेगा वो कंसाइनमेंट अकाउंट खुलेगा। दूसरा कंसाइनीज अकाउंट खुलेगा, दूसरा जो अकाउंट खुलेगा वो कंसाइनीज अकाउंट खुलेगा, ठीक है। तीसरा जो अकाउंट खुलेगा वो गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट, ये खुलेगा, ठीक है, क्लियर। और चौथा जो है वो कंसाइनमेंट स्टॉक अकाउंट, कंसाइनमेंट स्टॉक अकाउंट। कंसाइनमेंट स्टॉक अकाउंट, ये चार लिमिटेड अकाउंटिंग में हम लोग ये चार अकाउंट खोलेंगे ही खोलेंगे इन द बुक्स ऑफ, है ना, कंसाइनर। कंसाइनर के बुक्स में ये चार जो लेजर अकाउंट है ये खोलना ही खोलना पड़ेगा आपको। कितने भी लिमिटेड अकाउंटिंग करें ये चार हम लोग को खोलना ही पड़ेगा, क्लियर। पहला कंसाइनमेंट अकाउंट, दूसरा कंसाइनीज अकाउंट, तीसरा गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट और चौथा कंसाइनमेंट स्टॉक अकाउंट, क्लियर। तो सबसे पहले हम लोग इस कंसाइनमेंट अकाउंट को थोड़ा समझ लेते हैं, ठीक है। ये कंसाइनमेंट अकाउंट जो है ये नॉमिनल नेचर का होता है। कैसा बार बार बोल रहे हैं, कंसाइनमेंट अकाउंट ये नॉमिनल नेचर का होता है। जैसा कि ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हम लोग बनाए थे, जितने भी एक्सपेंस हैं वो डेबिट होगा, जितने भी इनकम है वो क्रेडिट होगा, ठीक है। तो कंसाइनमेंट जो होता है, कंसाइनमेंट अकाउंट, क्लियर, इसमें क्या क्या होता है, ये कॉस्ट ऑफ गुड्स, जितने भी उससे जुड़े हुए एक्सपेंस, जितने भी एजेंट का कमीशन है ना, और जितने भी सेल प्रोसीड्स से, प्रॉफिट एंड लॉस है, क्लोजिंग वैल्यू ऑफ अनसोल्ड स्टॉक है, इन सभी का एक स्टेटमेंट है, क्लियर। फिर से बतला रहा हूं, इसमें सबसे पहले मैंने क्या बोला, इसका ट्रीटमेंट वही ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस की तरह से करेंगे, ठीक है। तो ये क्या डिटेल्स देता है, कॉस्ट ऑफ गुड्स, जो मैंने कंसाइनमेंट बेसिस पर कंसाइनर ने कंसाइनी को भेजा है, ठीक है। इसके बाद उस पर जितने भी एक्सपेंस है, एक्सपेंस इनकर्ड, चाहे ये एक्सपेंस कंसाइनर इनकर कर रहा है चाहे कंसाइनी इनकर कर रहा है, ठीक है। तीसरा कमीशन, जो कमीशन हम लोग देंगे, किसको देंगे, कंसाइनी को देंगे, उस कमीशन को रिकॉर्ड करता है, क्लियर। तो कमीशन में यहां आप एजेंट लिख दीजिए तो ज्यादा बेहतर होगा, समझ में आएगा। एजेंट का कमीशन वो इंक्लूड करता है। इसके बाद आ जाएगा इसका सेल प्रोसीड्स, सेल प्रोसीड्स जो भी हम लोग बेचे वो आ जाएगा। इसके बाद क्लोजिंग वैल्यू ऑफ अनसोल्ड स्टॉक, अनसोल्ड स्टॉक जो है किसके पास है, ये कंसाइनी के पास, वो आ जाएगा। और फाइनली प्रॉफिट हुआ तो प्रॉफिट और लॉस। तो कुल मिला के ये 6 चीज का समावेश है ये कंसाइनमेंट अकाउंट,
क्लियर? एनी डाउट? कंसाइनमेंट अकाउंट का जो मेन मोटिव है वो ये है ताकि जितने भी इंडिविजुअल कंसाइनमेंट है, मैंने बोला भी अलग अलग लोकेशन पर कंसाइनमेंट आप भेजे हैं, तो इंडिविजुअल प्रॉफिट और लॉस है उसको जानना इसका मेन मोटिव होता है कंसाइनमेंट अकाउंट का। क्लियर? कोई डाउट? ध्यान से देखिए, इसका मेन मोटिव है जो इंडिविजुअल हमने कंसाइनमेंट भेजा है उस पर प्रॉफिट और लॉस क्या है वो जानकारी देता है ये कंसाइनमेंट अकाउंट। ठीक है? और इस कंसाइनमेंट में जो भी प्रॉफिट और लॉस होता है ये पॉइंट, उसको हम लोग जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। उसको कहां ट्रांसफर करते हैं? जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो अगर क्वेश्चन दे दिया कि व्हाट इज द फाइनल प्रॉफिट ऑफ कंसाइनमेंट अकाउंट इज ट्रांसफर टू विच अकाउंट, आपको ऑप्शंस दे दे, तो हमेशा याद रखिएगा जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जनरल पीएल अकाउंट में हम लोग इसको ट्रांसफर कर देते हैं कंसाइनमेंट अकाउंट का प्रॉफिट। तो ये तो हुआ कंसाइनमेंट अकाउंट। अब आ जाते हैं कंसाइनीज अकाउंट। कंसाइनीज तो ये तो एक पर्सनल अकाउंट है, नेम ही सजेस्ट कर रहा, पर्सनल अकाउंट। क्वेश्चन में अगर दे दिया कंसाइनी का अकाउंट कौन सा अकाउंट है, तो वो एक पर्सनल अकाउंट होता है। क्लियर? और सिंपल सा बात है, कंसाइनीज का पर्सनल अकाउंट है तो जो कंसाइनर और कंसाइनी के बीच में लेन देन है ना, वो सारा उसमें कंसाइनी से जुड़ा हुआ जो भी अकाउंटिंग हम करेंगे इसी में करेंगे। इसी तरह गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट, ये जो है ये आपका रियल अकाउंट है, रियल अकाउंट। ठीक है? गुड्स वो रियल अकाउंट में ही आता है। क्लियर? गुड्स अगर हम कंसाइनमेंट पे भेजेंगे तो इस अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। क्लियर? और उसके बाद जो लास्ट आ जाता है आपका कंसाइनमेंट स्टॉक अकाउंट, ये भी आपका रियल अकाउंट है। तो ये बेसिक्स जानना जरूरी है एमसीक्यू के लिए। अब सीधा हम लोग आ जाएंगे अकाउंट पर। फिर से ध्यान लीजिएगा, नॉमिनल, पर्सनल, रियल, रियल, नॉमिनल, पर्सनल, रियल, रियल। कंसाइनमेंट अकाउंट नॉमिनल अकाउंट, कंसाइनीज अकाउंट पर्सनल अकाउंट, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट रियल अकाउंट और कंसाइनमेंट स्टॉक अकाउंट रियल अकाउंट। क्लियर? यहां तक किन्हीं को कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। अब हम लोग आ जाते हैं कंसाइनमेंट अकाउंट पर। कंसाइनमेंट अकाउंट का प्रोफॉर्मा मैं आप लोगों को थोड़ा दिखला देता हूं। यहाँ एक वर्ड मैंने लिखा कंसर्न कंसाइनमेंट अकाउंट, तो कोलकाता कंसाइनमेंट अकाउंट, पटना कंसाइनमेंट अकाउंट, गया कंसाइनमेंट अकाउंट, जहां का कंसाइनमेंट है वहां का कंसर्न कंसाइनमेंट अकाउंट तैयार होगा। क्लियर? और बार बार बोल रहा हूँ ये ट्रेडिंग की तरफ बनेगा। जितने भी एक्सपेंस हैं सारे डेबिट, इनकम, क्रेडिट, है ना। तो सबसे पहले यहां पर आ जाएगा आपका वैल्यू ऑफ गुड्स, टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। क्लियर? पहला डेबिट, क्योंकि ये हम लोग भेज रहे हैं, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट। भेजने के बाद बार बार बोल रहे हैं हम लोग कुछ खर्च करेंगे, कुछ खर्च करना होगा। किसको? कंसाइनर को। टू
कैश और बैंक, इसी के अंदर आपका सब खर्च आ जाता है, जैसे फ्राइट है ना, इंश्योरेंस, ठीक है। हाँ, इसके अलावा ट्रांजिट के लिए जो भी आपका खर्च हुआ, इंश्योरेंस किए, ETC, ठीक है। क्लियर? यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अच्छा, जब कंसाइनी, अब यहां से हम खर्च करके भेज दिए, सबसे पहले गुड सप्लाई किए, कुछ खर्च किए और खर्च कर कर अपने कंसाइनमेंट को भेज दिए। अब कंसाइनमेंट रिसीव किया, रिसीव करते के साथ मैं बार बार बोल रहा हूं वो कुछ खर्च करेगा, है ना। तो यहां पर टू कंसाइनीज अकाउंट, कंसाइनीज अकाउंट किस लिए? खर्च के लिए। ये भी कंसाइनी भी तो कुछ खर्च करेगा, कुछ नॉन रिकरिंग कुछ रिकरिंग, है ना। तो कंसाइनी के एक्सपेंस के लिए, एक्सपेंस यहाँ, ठीक। और उसके बाद हम कंसाइनी को कमीशन भी देंगे, उसके बाद हम लोग कंसाइनी को कमीशन भी देंगे, उसको बाद में कर रहा हूं। लेकिन अब कंसाइनी क्या करेगा? सेल करेगा, है ना। तो सेल के लिए बाय कंसाइनीज अकाउंट, बाय कंसाइनीज अकाउंट किस तरह से सेल करेगा? या तो कैश सेल करेगा या क्रेडिट सेल करेगा। तो कैश सेल्स, क्रेडिट सेल्स। कैश सेल्स किया तो कोई झमेला ही नहीं, सिर्फ कैश सेल्स। क्रेडिट सेल्स भी किया तो कैश सेल्स और क्रेडिट सेल्स को यहां पर जोड़कर बाहर कर देंगे। और इसके बाद इसके पास इसको हम देंगे कमीशन। यहां बार बार मैं टू कंसाइनीज अकाउंट नहीं लिख रहा हूं, एक बार कंसाइनीज अकाउंट एक्सपेंस के लिए, एक बार कंसाइनीज अकाउंट कमीशन के लिए, ठीक है। जो भी होगा इसको क्रॉस ओवर टोटल कर कर पार कर देंगे। क्लियर? अब यहां पर इतना सब करने के बाद या तो मेरे कंसाइनमेंट पे प्रॉफिट आएगा या फिर मेरे कंसाइनमेंट पर लॉस आएगा। अगर प्रॉफिट आया तो टू प्रॉफिट और लॉस अकाउंट, टू प्रॉफिट और लॉस अकाउंट, प्रॉफिट के लिए, किसके लिए? प्रॉफिट के लिए। और अगर मेरा लॉस आया तो बाय प्रॉफिट और लॉस, लॉस के लिए। और हमारा कंसाइनमेंट अकाउंट बनकर तैयार, ठीक है। फिर से बतला रहा हूं, जब भी कंसाइनर गुड्स भेजेगा तो टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट सबसे पहले डेबिट में जाएगा। कोई जाहिर सा बात है, कंसाइनमेंट पर वो कुछ भेज रहा हो तो उसको खर्च करने पड़ेंगे, है ना। लोडिंग चार्ज, फ्राइट, इंश्योरेंस एक्सेट्रा जो भी एक्सपेंस है, तो वो एक्सपेंस या तो कैश से देगा या बैंक से देगा, है ना। उसके बाद कंसाइनी के पास सामान पहुंचा, वो मेरे बिहाफ में खर्च किया, तो टू कंसाइनीज अकाउंट एक्सपेंस के लिए यहाँ एक्सपेंस करने के बाद तुरंत हम लोग सेल करेंगे। कंसाइनी सेल करेगा, या तो कैश सेल करेगा या फिर क्रेडिट सेल करेगा। सेल करने के बाद हम उसको कमीशन देंगे, है ना। तो उसको उसका जितना कमीशन बन पड़ रहा, देखिए यहाँ हम लोगों ने कमीशन दिया। और ये सब करने के बाद एक चीज और हमेशा याद रखिएगा, क्लोजिंग स्टॉक एक छूटा है, बाय क्लोजिंग कंसाइनमेंट स्टॉक, इसको हम लोग लिखते हैं कंसाइनमेंट स्टॉक अकाउंट, बाय कंसाइनमेंट स्टॉक। हाँ, इफ एनी, अगर कोई है कंसाइनमेंट स्टॉक, अनसोल्ड स्टॉक अभी भी कंसाइनी के पास है, वो यहाँ आ जाएगा। और फाइनली हम लोग निकालेंगे प्रॉफिट और लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस से पहले याद रखिएगा ये कंसाइनमेंट स्टॉक का वैल्यूएशन जरूरी है। और जो बार बार मैं रेकरिंग और नॉन रेकरिंग बोल रहा हूँ, वो आगे समझ में आएगा आपको कि रेकरिंग और नॉन रेकरिंग का इस्तेमाल क्यों होगा। क्लियर? तो ये आपका रहा कंसाइनमेंट अकाउंट। ध्यान से देखिए और इसको अच्छे से समझिए। जो जर्नल दोनों दिन का समझ लिए होंगे उनको ये अकाउंट समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। क्लियर? अब हम लोग इसके बाद जो दूसरा अकाउंट है कंसाइनीज अकाउंट, थोड़ा सा हम लोग देख लेंगे। क्लियर? दूसरा अकाउंट है कंसाइनीज अकाउंट, उसका प्रोफॉर्मा मैं बतला दे रहा हूं। ओके,
चलिए, जो कंसाइनी है उसका अकाउंट बनाएगा कंसाइनर। डेबिट क्रेडिट, पार्टिकुलर्स अमाउंट, पार्टिकुलर्स अमाउंट। क्लियर? तो सबसे पहले कंसाइनमेंट उसको रिसीव होगा, है ना, तो वो सेल करेगा, है ना। क्लियर? टू कंसाइनमेंट अकाउंट। क्लियर? देखिएगा, कंसाइनमेंट के क्रेडिट साइड में बाय कंसाइनीज अकाउंट लिखे थे, तो इसका डेबिट साइड में कंसाइनमेंट अकाउंट, है ना। कैश सेल्स, क्रेडिट सेल्स। ठीक है, कंसाइनीज का पर्सनल अकाउंट के डेबिट में कौन कौन सा जाएगा? कैश सेल्स और क्रेडिट सेल। ठीक है, अगर ये कोई एडवांस दिया, हम बोले थे ना बार बार उसको एडवांस देगा, तो बाय कैश बैंक बिल्स पेबल। अगर कोई एडवांस दिया हो तो, कोई एडवांस दिया है तो, फिर अगर इसने एक्सपेंस किया, एक्सपेंस करना ही पड़ेगा, बाय एक्सपेंस अकाउंट, बाय एक्सपेंस अकाउंट। ये अगर एक्सपेंस करता है तो बाय कंसाइनमेंट अकाउंट एक्सपेंस, एक्सपेंस के लिए हम लोग इस्तेमाल करेंगे बाय कंसाइनमेंट अकाउंट, जो भी एक्सपेंस हमने पे किया। इसके बाद कंसाइनर कमीशन देगा, तो बाय कंसाइनमेंट अकाउंट, कमीशन के लिए। क्लियर? कमीशन के लिए। और फाइनल सेटलमेंट करेगा, फाइनल सेटलमेंट करेगा। क्लियर? बाय बैंक अकाउंट। ठीक है, क्लियर? और सेटलमेंट नहीं हुआ है, बाद में सेटलमेंट की बात है, तब यहां पर हम लोग बैलेंस को कैरी कर देंगे, बाय बैलेंस सीडी, अगर सेटलमेंट नहीं हुआ है तो ये हो गया आपका जाहिर सा बात है, इधर का टोटल, इधर का टोटल, डिफरेंस अमाउंट या तो बैंक के थ्रू पे हो जाएगा या कैरी डाउन हो जाएगा। तो ये रहा आपका कंसाइनीज अकाउंट। क्लियर? इस कंसाइनीज अकाउंट को ध्यान से देखें, उसके बाद हम लोग आगे जाएंगे। चलिए, अब हम लोग आ जाते हैं गुड्स एंड ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट। ठीक है, रियल अकाउंट है गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट, ये एक रियल अकाउंट है। ज्यादा बड़ा बनाने की जरूरत नहीं है, ये छोटा बन गया। डेबिट क्रेडिट, पार्टिकुलर्स अमाउंट, पार्टिकुलर्स अमाउंट। ठीक, तो हम लोगों ने इसे गुड्स को कहाँ भेजा था? कंसाइनमेंट में, है ना। तो बाय कंसाइनमेंट अकाउंट, जो भी गुड्स भेजा वो उसका वैल्यू यहाँ जाएगा। और लास्ट में फाइनल हम बोले थे कि इसको हम लोग सेट ऑफ करते हैं ट्रेडिंग अकाउंट में, है ना। तो यहाँ टू ट्रेडिंग अकाउंट। क्लियर? कहानी इसका खत्म। क्लियर? ये हो गया गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट।
और लास्ट में कंसाइनमेंट स्टॉक अकाउंट, जो अनसोल्ड स्टॉक कंसाइनी के पास है, कंसाइनमेंट स्टॉक अकाउंट, कंसाइनमेंट स्टॉक अकाउंट। ये भी अभी हम लोग कैश बेसिस पे हैं, थोड़ा सा ही बनाना है। डेबिट क्रेडिट, कंसाइनमेंट स्टॉक भी आपका रियल अकाउंट है। पार्टिकुलर्स अमाउंट, पार्टिकुलर्स अमाउंट, ठीक है, क्लियर। तो सबसे पहले ये जो बच गया, कहाँ बचा है, कंसाइनमेंट में, और इसको हम लोग कैरी फॉरवर्ड कर देंगे, आगे लेकर चले जाएंगे। बाय बैलेंस शीट कैरी डाउन, तो ये 4 अकाउंट जो है, दो पहले मैंने बताया और ये दो, ये 4 अकाउंट मिनिमम आपको बनाने होंगे इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर। तो मुझे नहीं लगता कि जर्नल कर लेने के बाद आपको अकाउंट बनाने में कहीं मुश्किल होगी, इसलिए फिर भी मैंने अकाउंट का जो प्रोफॉर्मा है वो आप लोग को दे दिया। अब आप कोई भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन यहाँ सॉल्व करके देखें, सॉल्व कीजिए, जरूर सॉल्व होगी, और इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। क्लियर। तो कीप वॉचिंग द चैनल, जहाँ भी दिक्कत हो आप कमेंट कर सकते हैं, और आप वीडियो से जुड़े रहें। इससे पहले की वीडियो भी अगर आपने नहीं पढ़ा तो उसको पढ़ें, देखें। क्लियर। तो आपको सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन मिल जाएगा, और आशा करते हैं यहाँ तक समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। और प्रिपरेशन अच्छे से करिए, TRE 4 नज़दीक है, जैसा कि TRE 3 का नोटिफिकेशन भी आया कि आपका 2-3 में से उसका पोस्टिंग हो जाएगा। जैसे ही उसका पोस्टिंग होगा उसके बाद वो एस्टेट होने की भी संभावनाएं बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तो एस्टेट में भी ये सारे चैप्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इन सारे चैप्टर से एस्टेट में क्वेश्चन आता है। तो एस्टेट के लिए भी आप ये चैनल से जुड़े, ये सारी चीज़ देखें, और उसके बाद TRE 4 का नोटिफिकेशन आपका जरूर आएगा। सो कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग विथ नागेंद्र सर। सी यू ऑल सून। गुड बाय।